आपको बताता हूं कि मुहर्रम में क्या होता है और क्यों निकलता है मुहर्रम का जुलूस। शिया मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने शहादत दी थी इस दिन। 1400 साल पहले करबला के मैदान में युद्ध हुआ और यजीद की सेना और इमाम हुसैन के बीच जंग हुई। यजीद की सेना में 80,000 सैनिक थे, इमाम हुसैन के साथ केवल 72 लोग थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने शहादत दी थी और उनके 72 साथी भी करबला में शहीद हो गए थे। बच्चों को भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। इसलिए मुहर्रम के दिन शिया मुसलमान ये मातम मनाते हैं, इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं इस दिन, और शिया मुस्लिम ताजिया निकालकर मातम करते हैं। ताजिया को इमाम हुसैन के मकबरे के तौर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिया मुसलमान ताजिए का जुलूस निकालते हैं। मुहर्रम को इंसानियत का महीना भी माना जाता है। प्यासे को पानी तो भूखों को खाना खिलाया जाता है, यह है मुहर्रम। अब एक खबर यह कि वाराणसी में दरअसल शिया और सुन्नियों की लड़ाई हो गई आपस में। जानने वाले और मानने वाले मानते हैं कि वैसे दोनों ही मुसलमान हैं, शिया भी और सुन्नी भी, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या फर्क है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिया सुन्नी में फर्क क्या है। जो बुनियादी फर्क है, शिया और सुन्नी मुसलमानों की मान्यता में छोटा सा मतभेद है। दोनों इस्लाम भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं और शरीयत को भी मानते हैं, लेकिन प्रोफेट पैगंबर के उत्तराधिकारी पर राय अलग अलग है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद कौम दो वर्गों में बंट गई। मुस्लिम कौम में यही दोनों वर्ग शिया और सुन्नी है। दोनों वर्गों में पैगंबर के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद है। रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। शिया वर्ग हजरत अली को अपना खलीफा मानता है। फर्क खलीफा में, हजरत अली पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे और हजरत अली ने अपना वारिस अबू बकर को बनाया। इसी मान्यता के साथ मुस्लिम समुदाय में दो हिस्से बने हैं। हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाए, जबकि अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाए। शिया कहते हैं खुदा ने अली को खुद उत्तराधिकारी चुना। मोहम्मद साहब ने इंतकाल से पहले लिखित रूप में घोषित किया। सुन्नियों ने कुरान से छेड़छाड़ कर फैसले के बाहर निकाल दिया, जिसे आज तक सही नहीं किया गया, ये उनका दावा है। जबकि सुन्नी कहते हैं पैगंबर को शिया अपशब्द कहते हैं, पैगंबर साहब की मजलिसों में उनकी बुराई की जाती है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसी वजह से हमारे बीच विवाद होता रहता है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शिया मौलवी। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थर चले। जुलूस में शामिल लोगों ने तलवारें लहराई, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर जमकर तोड़फोड़ हुआ। पुलिस की माने तो जुलूस का रूट बदलने पर विवाद हुआ। ताजिए पर शामिल लोग तय रास्ते से अलग जा रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप रुकिए। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। लोग सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और जबकि स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे थे। लोगों के हाथ में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, डंडे थे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजरने वाले वाहनों पर भी पत्थर चलाए। पुलिस की गाड़ियों के साथ सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। एक युवक ने एसआई पर चाकू से हमला कर दिया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हो गए। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब देखिए वाराणसी में क्यों चल गया पत्थर। शिया समुदाय का आरोप है सुन्नियों ने परंपरा तोड़ी है। सुन्नी जैतपुरा इलाके में एक ताजिया निकालते थे, इस बार सुन्नियों ने कई ताजिए निकाल दिए, जिसको लेकर शिया सुन्नी एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ लोगों ने तलवारें निकाल ली, पथराव किया। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पीलीभीत में ताजिएदार और कावड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई। बरेली हाईवे के खमरिया पुल पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए और पहले दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने समझाने की कोशिश की। इस बीच दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में सीओ सदर समेत कई लोग घायल हो गए। बिहार कैमूर में देखिए, बिहार के कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। दो पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमले किए। कुछ उपद्रवियों ने मंदिरों पर पत्थरबाजी की और पुलिस टीम पर भी पथराव किया। लाठीचार्ज के बाद उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी हरेंद्र सिंह, दिल्ली के डीसीपी, सुनिए।
तो एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए और ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस ने पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियां डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। हम लोग शांति बनाए होने में ज्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। जो लीगल एक्शन होगा वो फॉलो किया जाएगा। क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी? इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आएगी। ये राम का देश है और इस राम के देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का धार्मिकता के नाम पर उस देश को आप हाईजैक नहीं कर सकते। उसे कर्फ्यू नहीं, उसको आप हाईजैक करके इस देश के किसी भी समुदाय में भय का माहौल व्यक्त नहीं कर सकते। और जो देश का टैक्स का पैसा है, आपने बसें तोड़ी, बस का जुर्माना कौन देगा, कौन भरेगा? यहाँ पर क्या भय का माहौल बनाना चाहते थे? पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इन्होंने पत्थरबाजी की। इसका बस केवल एक ही इलाज है। आज हमारे योगी बाबा का मांग फ्रांस की सरकार कर रही है। अगर इस बीमारी को हटाना है तो योगी बाबा को ये 1 महीने के लिए दिल्ली सौंप दो। मैं कहता हूँ एक भी दंगा अगर हो जाए तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ। एक शख्स कह रहे थे कि योगी वाले इलाज की जरूरत है यहां भी। अब देखिए, दिल्ली में योगी के इलाज की जरूरत है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ इलाज की तैयारी कर चुके हैं। पत्थरबाजों का इलाज होगा। यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है, जिन्होंने वाराणसी और पीलीभीत में पत्थर चलाए। यूपी में मुहर्रम के जुलूस में हिंसा पर योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं और सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वाराणसी में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बलवा सरकारी कार्यों में बाधा डालने, शांति भंग करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की पहचान हो रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग से भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। वाराणसी कमिश्नर ने कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं दे सकते। आरोपियों के घर पर बुलडोजर से एक्शन हो सकता है। योगी सरकार पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। सीएम योगी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त हरगिज नहीं है और इसमें भी बड़ा एक्शन हो सकता है। सुनिए जरा, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं अशोक जैन साहब, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ताजिए के रूट को लेकर विवाद हुआ, उसमें बातचीत हो रही थी और समझाया बुझाया जा रहा था। तब तक किसी एक व्यक्ति ने पत्थर उछाल दिया, जिसको लेकर बाद में पथराव हो गया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके लोगों को हटा दिया यहाँ से। शिया और सुन्नी वर्ग में ताजिया के रूट को लेकर विवाद हुआ। इतनी बात, मौके पर शांति, लोग अपने घरों में चले गए। अभी मसला हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं दो बड़ी चीजें। शिया सुन्नी की लड़ाई हुई तो आपको बताएंगे बहुत